नागवंश का राजा है। नागवंश में लड़की जो है वो प्यारे क्या मानुष वकुल में जा सकती है? नागवंश की लड़की क्या वो मानुष कुल में आ सकती है? और भीम का विवाह नागिनी के साथ में कैसे हुआ था, और उस समय तक आपको मैं समझा रही हूँ कि नीति बाण भूपाल और सुनाओ हाल प्रजा राजी। अरे नागवंश का राजा दो पास नागवंश में एक सुंदर लड़की हुई है, जिस लड़की का नाम राजा बासुर ने रंग में रख दिया है। और धीरे धीरे वो लड़की सयानी होने लगी। जिस प्रकार से वो सब बढ़ रही है जैसे दूध का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन का समय है, राजा बासुर का जो राज है, राज में सारी प्रजा रहती है, सारी प्रजा रहती है राज में। और राजा बासुर की कन्या जो है वो अपनी सखियों के साथ में बाग में खेलने गई। और बाग में जब खेलने गई, प्यारे सावन का महीना, कुछ लड़कियां अपने ससुराल से आई थी और कुछ लड़कियां विवाही है और कुछ लड़की कुंवारी है। जो ससुराल से आई थी वो चारों लड़कियां अपने आपस में बातें करने लगी। बहन, मेरा भैया हमें लिवाने गया, मेरी सास ने मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने भेज दिया। एक लड़की बोली, बहन मेरा पिता जो हमको लिवाने गया, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया, लेकिन हमारे पति ने हमें भेज दिया। ऐसी बातें चारों लड़कियां कर रही हैं। और राजा बासुर की जो कन्या है वो कुंवारी है, उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती है। ध्यान देना प्यारे, अगर विवाहिता लड़कियां अपने ससुराल की बातें करती हो और जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, उन्हें वो बातें अच्छी नहीं लगती है। बड़ी बहन, इस बात में तुम खेल खेलने आई हो या अपने ससुराल की बातें कहने आई है? आज सब लड़की खड़ी हो गई। ए बहन, प्रेम शिव सच्चिदानंद भगवान की। इनकी गलती थोड़ा, मम्मी पापा कहीं नपते समय नाजी का कथा सुने आराम कर रहे हैं, तुम जाओ। दादा की तुम्हारी कथा हुई रही, बढ़िया पंडाल लगा। इनकी गलती नहीं है, सरकार इनको व्यवस्था सब दे रही है कि जब से चढ़ा भगवना करी स्कूल पढ़ाई गई क्यों है खिचड़ी
पढ़ाई गई क्यों प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। आज राजा वासु की लड़की कहने लगी तो यहाँ पर खेल खेलने आई हुई और ससुराल की बातें कहने का समय नहीं है। तो सब लोग कहने लगे हम राजा की बेटी है तो घर में है, तुम राजा की बेटी होगी तो अपने घर में होगी, बगिया में हम सब बराबर हैं। यहाँ राजा और प्रजा की कोई बात नहीं है। हम अपनी ससुराल की बातें करूंगी। और क्या बोली है बहना, हाय तेरे बाप भिखारी है जो तू स्वामी हो। कि 5 वर्ष तो हमसे बड़ी तू अपनी शादी रचाई लीजिए। अरे वो तो बड़े बाप की बेटी है, जब चाहे तो शादी कर सकती है। राजा वशिष्ठ की पुत्री कहने लगे नहीं बहन, मैं आपसे बड़ी कितना न हो, मेरे पिता राजा कितने न हो, लेकिन मैं अपने माता पिता से कैसे कह दूं कि हमारा विवाह करते हैं? नहीं कहूंगी। राजा वशिष्ठ की लड़की कहने लगी है बहन, मैं आज से आपके सामने तो नहीं आऊंगी, आपके सामने मैं आज से नहीं आऊंगी जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाएगा। आज वो लड़की अपने घर में पहुंची, मैया ने पूछा बेटी तू वापस से आ गई? हाँ मैं आ गई हूँ, लेकिन मैया मैं जा रही हूँ भगवान शंकर की कैलाश पर्वत पे पूजा करते हैं। कहने लगी ठीक है बेटा, जाओ शंकर की पूजा करो। मैं कैलाश पर्वत पे जा रही हूँ भगवान शंकर की आराधना और पूजा करने। मैं 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगी। प्यारे भक्तों, अगर भगवान शिव की पूजा करना हो तो जब तक आपको शिव की पूजा करने की परिभाषा नहीं मालूम हो तब तक आप भगवान शिव की पूजा ना करें, क्योंकि थोड़ी सी अगर भूल हो जाती है तो भगवान शिव बहुत नाराज भी हो जाते हैं। भगवान शंकर ऐसे देवता है कि जो
अच्छी पूजा हो गई तो बड़ा प्रसन्न हो गए, जो मांगा वरदान दे दिया। और अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो बोले बाबा नाराज भी हो जाते हैं। और लड़की कैलाश पर्वत पे पहुंची है, लेकिन पूजा की परिभाषा नहीं मालूम। हमें पूजा भगवान शिव की कैसे करनी चाहिए। और जाके पहुंच गई कि आभंगी का भोग लगाए मेरे शंकर भगवान, आओ मैं तुम्हारे लिए भोग लेकर के आई हूँ। आभंगी का भोग लगाए मेरे शंकर कोई ले गया तन, कोई ले गया पर ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया। और कहती है भोलेनाथ आभंग का भोग लगा ले मेरे शंकर भोले भाले। भगवान शंकर तो समाधि को लगाए हैं और इधर भगवान ने भोले बाबा नहीं समाधि को खोला। बार बार बेटी पुष्प और बेल पत्र को चढ़ा गई है, आरती को कर रही है। भोले बाबा मेरी आश को समझो, मैं तुम्हारे पास बड़ी आश को लेकर आई हूँ भोलेनाथ। लेकिन भगवान शंकर अपनी समाधि को नहीं खोला कि आरती कारी की राह चारी भगवान की आरती किया है। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर। और जिस समय भगवान ने अपनी समाधि को तोड़ा उसी समय भगवान शंकर के आंखों में एकदम लाल सा दिखाई। लड़की पैरों पे गिर गई। महाराज भोले शंकर हमसे कोई गलती हो गई है, प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान शंकर कहने लगे लड़की तुमसे गलती तो नहीं हुई लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या प्रभु, क्या हमसे गलती हो गई? तूने बेटी हमारा पूजा नहीं अनादर किया है, भगवान शंकर के सामने पैरों पे गिर गई है। प्रभु मैंने आपका अनादर क्या किया, क्या अनादर किया है? कहने लगे बेटी मैं तो जानता हूँ जिस आश में तुम आई हो, लेकिन जिस प्रकार तुमने अनादर मेरा किया उसी प्रकार से हम तुम्हारा वरदान स्वीकार करूंगा। और कहने लगी बेटी
की परिभाषा नहीं मालूम थी, इसलिए हमें तूने पूजन नहीं किया बेटी, मेरा अनादर कर दिया। मैं तो तुम्हें वरदान दे रहा हूँ और वरदान देने के बाद में बेटी जैसे तुमने अनादर किया है वैसी प्रकार मैंने तुम्हें मुर्दा पति तुम्हें स्वीकार कर रहा है। जिस समय मुर्दा का नाम सुना है लड़के पैरों पे गिर गई। हे भगवान, हे भगवान भोलेनाथ, मैंने तुम्हारे पास में बड़ी आस को लेकर आई थी, मेरे सारे अरमानों को पानी फिर गया, मैं बात करने के लायक नहीं बची हूँ। अगर मैं बात को हार करके आई थी कि मैं अपने सखियों के मध्य में जब जाऊंगी, जब मैं अपना विवाह करूंगी, लेकिन हे भोलेनाथ, शंकर जी कहने लगे बेटी मेरा दिया हुआ वरदान वापस तो नहीं होगा, लेकिन हम आपको ये बता दूंगा तुम उसे कैसे जीवित करोगी। कहने लगे प्रभु अरे अभी तो क्या बताओगे, मैं सारी जिंदगी यही करती रहूंगी, कहाँ मैं अपना पति मुर्दा ढूंढूंगी, कैसे मैं उसे घर को लाऊंगी, कैसे मैं उसे जीवित करूंगी, और पता नहीं कौन सा खानदान का होगा, कौन सी परिवार का होगा। तो भगवान शंकर कहने लगे सुनो बेटी कि हसनापुर के जो राजा है जो पांडवों कहे हसनापुर नरेश महाराज पांडव है, उन्हीं का जो प्रवर्तित भीम नाम का बेटा है वही तुम्हारा पति बनेगा। बड़ा बलशाली, बड़ा ही सुंदर स्वभाव का, चरित्र का और बड़ा बलशाली है। कहने लगे महाराज मैं उन्हें कैसे पाऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं बेटी वो तुझे भोगवती गंगा में मिलेंगे, भोगवती गंगा में वो हमें मिलेंगे, लेकिन महाराज ने कैसे लाऊंगा। कहने लगे तू रोज स्नान करने जाना, वही तुझे तेरा पति मिलेगा। महाराज भगवान भोले बाबा कहते हैं बेटी व्यास को श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित को कि इस प्रकार भगवान शंकर उस लड़की को बता रहे हैं तुम्हारा पति जो है भीम से, लेकिन महाराज के ये 5 पुत्र पता है कैसे हुए। भगवान शंकर बताया है उस लड़की को। महाराज के ये जो 5 पुत्र हैं ये सब देवताओं के पुत्र हैं। एक दिन का समय महाराज राजा पांडु जो है वो जंगल में शिकारी खेलने गए थे। भगवान शंकर कहते हैं 5 पुत्र देवताओं के हैं, महाराज राजा पांडु के अवतारी नहीं है, क्योंकि महाराज राजा पांडु जो थे इन्हें हिरनी का एक श्राप लगा हुआ था। तो भगवान शंकर कहने लगे तेरी जो सास कुंती है ना, एक दिन का समय था महाराज राजा पांडु ने विवाह करके लाए थे। कब कुंती जो है एक कुआरी पर पुत्र का जन्म दिया गया। लड़की दूर होकर के खड़ी हो गई, नहीं भोलेनाथ
ऐसा हमें चरित्रहीन पति नहीं चाहिए। भगवान शंकर समझा करके बोले, सुनो, वो जो बालक कुंवारे पर हुआ था वो तुम्हारा पति नहीं था। सुनो, कुंती ने क्या किया कि सूर्य वंश के द्वारा